हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे स्टडी इन फिनलैंड में वहाँ पे पॉसिबल स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड डेडलाइन। सो अगर फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड इज़ द नंबर 1 कंट्री ऑन द हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इंडेक्स, जिसका मतलब है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं एंड देयर आर अ कपल ऑफ रीजंस फॉर दैट। जिसका मतलब है यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हेल्थ बेनिफिट्स और सोशल सर्विसेज आउटस्टैंडिंग है और यहाँ का मेडिकल हेल्थ कवरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर अमेजिंग है। अगर आप फिनलैंड स्टडी करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप ना सिर्फ फिनलैंड में स्टडी करो, वहाँ पे करियर बनाओ, बल्कि इसके साथ साथ आपके पास शेंजन वीज़ा भी होता है जिसमें आप किसी भी शेंजन कंट्री में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। और एज़ फार एज़ द यूनिवर्सिटीज़ आर कंसर्न, तो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ उलू, यूनिवर्सिटी ऑफ लापिंड्रांता, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं ग्लोबली। इनकी रैंकिंग समवेयर 100 से टॉप 300 के बीच में है इस वक्त। तो जनरली फिनलैंड में दो किस्म की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक पाकिस्तान में जैसे उनकी फ़ीस कम होती है रिलेटिवली, तो वो होती हैं, और प्राइवेट में ऑब्वियसली थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा होती है। अगर एडमिशन और स्कॉलरशिप्स की बात करें तो जनरली फिनलैंड में फ़ीस चार्ज होती है आपसे, और फीस डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी वेरी करती है। समवेयर 7,000 से 18,000 यूरो के बीच में होती है, डिपेंडिंग कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी कौन से प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी में डिफरेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, बट मोस्ट कॉमन वंस आर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बेसिकली ऑफर होती है बेस्ड ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस। अगर आपकी अच्छी जीपीए है, आपका डिग्रीज़ और आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनमें जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो जनरली आपके चांसेस वेरी हाई होते हैं। एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में बेसिकली 100% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाती है आपकी। और अगर अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप की बात करें तो इसकी नॉर्मली 30% से 70% ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाती है आपकी इस केस में। और नॉर्मली अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स के लिए आपको अगर एक बार एडमिशन ऑफ़र हो जाए तो आपने एक्सेप्ट करना होगा एडमिशन, और विद इन 15 डेज़ आपने ट्यूशन फ़ी पे करना होती है, जिसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप ऑफ़र हो जाती है। वेरी करती है अगेन 30 से 70% के बीच में। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्कॉलरशिप वेरी करती हैं डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम एंड यूनिवर्सिटी। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की बात करें तो डिफरेंट स्कॉलरशिप्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें ऑब्वियसली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप और इंटरनेशनल एडवांसमेंट स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अर्ली बर्ड के साथ साथ आप इस प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 1500 यूरो पर एनम एलोकेट होते हैं। तो इट्स अ फेयरली रीजनेबल अमाउंट, आपको 1500 यूरो भी मिल जाती है, ट्यूशन फ़ी वेव ऑफ हो जाती है आपकी, और आप इसके साथ साथ 20 आवर्स पर वीक काम भी कर सकते हो पार्ट टाइम टू अफोर्ड योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड योर स्टडीज़। अब जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है वो है कि आप अप्लाई कैसे करोगे स्कॉलरशिप के लिए। तो बेसिकली तो इट्स अ फेयरली सिंपल प्रोसेस। आप एडमिशन के लिए अप्लाई करें और साथ में आप मेंशन करें कि आप इंटरेस्टेड हैं इन स्कॉलरशिप। अगर कोर्सेज़ की, प्रोग्राम्स की और फील्ड्स की बात करें तो नॉर्मली जो स्टडी है इन फिनलैंड, तो नॉर्मली जो फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ओपन होती हैं फॉर बैचलर्स, फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो फॉर बैचलर्स प्रोग्राम, और अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिनिश यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन ऑफ़र करती हैं ऑलमोस्ट हर फील्ड में, जिसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, मीडिया स्टडीज़, लैंग्वेजेस, आर्ट्स, ये सारी फील्ड इसमें होती हैं अवेलेबल। तो आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट एंड बैकग्राउंड। अगर रिक्वायरमेंट्स की बात करें और एलिजिबिलिटी की बात करें तो नॉर्मली अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो यू शुड हैव 16 ईयर्स एजुकेशन। अगर आप बैचलर्स के लिए करें तो दैन यू शुड हैव 12 ईयर्स एजुकेशन। और अगर आप इस वक्त 7th सेमेस्टर में हो तो आप स्टिल अप्लाई कर सकते हो फॉर द एडमिशन प्रोग्राम्स। इसके साथ साथ अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो इसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए होगी। आइल्स अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आइल्स 6.5 चाहिए होगा, बैचलर्स के लिए आइल्स 6 चाहिए होगा, और पीटी फॉर मास्टर 62 स्कोर चाहिए होगा, और फॉर बैचलर स्टडीज़ 58। और इसके साथ अगर आप बिजनेस स्टडीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आपको जीआरई या जीमैट भी रिक्वायर्ड होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसके अलावा आपको एक सीवी चाहिए होगी, यूरोपास फॉर्मेट इज़ आइडियली रिकमेंडेड, और इसके साथ आपने सबमिट करना होगा एक मोटिवेशन लेटर और 2 रिकमेंडेशन लेटर्स। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी और डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको चाहिए होंगे इस प्रोग्राम के लिए।
और अगर इसके साथ साथ डेडलाइन की बात करें तो डेडलाइन वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन दी यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम यू आर अप्लाइंग टू, बट जनरली ये ओपन होती है नवंबर में और एंड होती हैं जनवरी में। इस वक्त अगर हम स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी की बात करें तो वहाँ पर एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 23 जनवरी। और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ आल्टो की बात करें तो वहाँ पर एप्लीकेशन अभी ओपन नहीं हुई, बल्कि इंस्टेड ओपन होगी 8 जनवरी को, और वो जो क्लोज़ होगी 16 जनवरी को होगी। तो अब एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना होगा और किस पोर्टल पे आपने अप्लाई करना होगा, उसके लिए लेट्स जंप ऑन टू द स्क्रीन। सो वेलकम टू द ऑफिशियल पोर्टल। आपने जितने भी यूनिवर्सिटी या प्रोग्राम्स में अप्लाई करना होगा वो इसी पोर्टल के थ्रू करना होता है यूजुअली, और इसका जो लिंक है बेसिकली studyinfo.fi से ये ओपन हो जाएगा। मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अब आप यहाँ से सिंपली इस सर्च बार में एंटर करें जो भी आपका प्रोग्राम हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो यहाँ पे टाइप करें एंड देन सर्च, तो आपके पास लिस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ कंप्यूटर साइंस। आप कंप्यूटर साइंस लिखेंगे तो यहाँ पे आपके पास लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें कंप्यूटर साइंस है, ये है आपका मास्टर्स ऑफ साइंस, बेसिकली मास्टर्स लेवल है, आल्टो यूनिवर्सिटी है। बट इसके साथ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन डिग्री है जो मास्टर्स अगेन एंड आल्टो यूनिवर्सिटी। इसके बाद अगर थर्ड ऑप्शन चेक करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ उलू में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मास्टर ऑफ साइंस है। इस तरह बैचलर्स के भी प्रोग्राम्स की लिस्ट आ जाती है, या पीएचडी लेवल के भी सारे आ जाएंगे यहाँ पे। आपने यहाँ पे सर्च बार में अपना प्रोग्राम एंटर करें जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं एंड देन आपके पास एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ केमिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे लिस्ट ओपन हो गई जिसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियरिंग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग बैचलर एंड मास्टर 3 इयर्स बैचलर है और 2 इयर्स मास्टर है। और इसके साथ साथ बाकी भी जैसे केमिकल एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग आप कुछ भी लेके यहाँ पे मेंशन कर दें, ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। डॉक्टरल प्रोग्राम भी है अल्टो यूनिवर्सिटी में, और लापिनरांता यूनिवर्सिटी में भी आपके पास मास्टर्स ऑफर हो रहा है। तो वंस यू क्लिक ऑन अ लिंक, फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम ट्राइंग दिस वन, तो केमिकल इंजीनियरिंग बैचलर 3 इयर्स बैचलर एंड 2 इयर्स मास्टर्स। और यहाँ पे आपके पास इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि यूरोपियन लेवल 6 एंड 7 है, 300 क्रेडिट्स हैं इसमें। और यहाँ पे इन्होंने फर्दर डिटेल मेंशन की हुई है कि एप्लीकेशन पीरियड कब से होता है, स्टार्ट, लोकेशन, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज में आप लेट्स से आपको इंग्लिश चाहिए, आप इंग्लिश पिक कर लें। और इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर इन्होंने डिस्कस किया हुआ है आपसे। और अगर आप यहाँ पे, और इसकी ट्यूशन फ़ी है 12,000 यूरो, आपने ट्यूशन फ़ी पे करना होगी। अगर आप इस पर क्लिक करें यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइडेड है कि फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगी 8 जनवरी को और एंड होगी जनवरी 23 को। बिकॉज दिस इज़ नॉट ओपन येट, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते एज ऑफ नाउ। इसी तरह हर प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो डिफरेंट होती हैं। सम प्रोग्राम्स आर ऑलरेडी ओपन, सम आर स्टिल येट टू ओपन। तो आपने एक्सप्लोर करना है वन बाय वन एंड देखें कि जो ओपन हो आप उसके थ्रू अप्लाई करें। और वन थिंग मोर, यहाँ पर स्कॉलरशिप मेंशन है 0 to 100%, 100% तक भी स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं ये लोग। कुछ केसेस में डिफरेंट प्रोग्राम्स में उन्होंने अमाउंट भी मेंशन की होती है 5,000 यूरो और इवन मोर और लेस। तो इस पोर्टल के थ्रू आपने सिंपली अप्लाई करना है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्लाई, बट बिकॉज यहाँ पे अभी तक एप्लीकेशन ओपन नहीं हुई तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। बट आपको ऑलरेडी आइडिया हो गया है कि कैसे अप्लाई करना है, तो जैसे ही एप्लीकेशन विंडो ओपन हो आप सिंपली यहाँ से अप्लाई करें। I hope this was helpful, or for more such videos stay tuned, subscribe my channel, and until then Allah Hafiz.